ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप काफ़ी दिनों से परेशान हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है ना, तो इनमें से कोई सा भी एक उपाय अगर आप कर लेते हैं, आपके जीवन से जितने भी कष्ट होंगे ना वो दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। सबसे पहले उपाय की बात इस वीडियो में हम लोग करेंगे, जो कि 7 लोटा जल का होगा। दूसरा उपाय डोलेश्वर महादेव का आपको करना है। तीसरा उपाय आपको एक छोटी सी दूर्वा से करना होगा। और चौथा उपाय आपको चावल से करना है। सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले उपाय की, जो कि आपको 7 लोटे जल से करना है। अब जो बताऊंगा उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब आप कहोगे भैया 7 लोटा जल चढ़ाने से हमें फ़ायदा क्या है, ठीक है। एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, हमेशा परेशान ही रहते हो आप ना, तो इस काम को करना। आपको दिख रहा होगा चावल के बहुत सारे दाने, ठीक है। इस चावल में आपको डाल देना होगा पीला चंदन। कच्चा चावल लेना, खड़ा खड़ा चावल लेना जो कहीं से टूटा हुआ ना हो, उसमें थोड़ा सा पीला चंदन डालना, ठीक है। आगे बढ़ें। फिर पीले चंदन को डालने के बाद, चावल को पीला करने के बाद आपको ज़रूरत होगी इस तरीके से लाल चंदन की। बस एक चुटकी लाल चंदन लेना, ठीक है। आगे बढ़ें। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेलपत्र, जो आपको अब बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर जो बेलपत्र दिख रही है, अब यहाँ पर नियम है, या तो आप 11 बेलपत्र ले लो, या तो आप 21 बेलपत्र ले लो, या आप 31 बेलपत्र ले लो, या फिर आप 51 बेलपत्र ले लो। ये आपके ऊपर है, जो भी आसानी से मिल जाए, ठीक है। लेकिन बेलपत्र कहीं से कटी फिटी हुई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब देखो, फिर आप लेना इस तरीके से एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आप अपने घर से जल भरना। बाकी इस कलश के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। जो बताऊंगा उसको सबसे पहले ध्यान से सुनिए, एक गलती सब बर्बाद कर देगा, ठीक है। देखो क्या करेंगे, अपने हाथ पे, अपने दाहिने हाथ पे, राइट हैंड पे आपको क्या करना होगा, बेलपत्र को कुछ इस तरीके से रखते हुए चले जाना है, एक एक करके, है ना। हमारा पर्पज़ है, हमारा उद्देश्य है कमल पुष्प बनाने का। क्या उद्देश्य है, कमल पुष्प बनाने का। तो जो कमल पुष्प बनाओगे, इस तरीके से कुछ डंडियों को रखोगे, इस तरीके से बेलपत्र को रखोगे। 11 लिया हो, 31 लिया हो, 21 लिया हो, जितने भी लिए हो, ऐसे कमल पुष्प बनाओगे, ठीक है। और इस बेलपत्र के बिल्कुल बीचों बीच में जो आपने अक्षत लिया है, पीला अक्षत, उसको डाल देना, और जो लाल चंदन लिया है उसको रख देना, है ना। और आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जिस भी वजह से हमेशा परेशान रहते हो, हमेशा दुखी रहते हो ना, उस कामना से महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर पूरा का पूरा जो बेलपत्र के साथ अक्षत और लाल चंदन है उसको आप समर्पित कर देना। बिल्कुल उल्टा रख देना, ठीक है। रखने के बाद आप खड़े होना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और आपके जो कमल पुष्प चढ़ाया आपने, उसी कमल पुष्प के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी विशेष दिन, चाहे सोमवार का दिन पड़े, चाहे पूर्णिमा का दिन पड़े, या फिर कोई सा भी विशेष दिन पर इस उपाय को अगर किया जाता है, तो महादेव आप सभी की जो भी कष्ट होते हैं वो दूर कर देते हैं, ठीक है। जल चढ़ाने के बाद महादेव से प्रार्थना ज़रूर करना, महादेव हम लोग परेशान हैं, हमारी ये विश है, इच्छा है, बहुत दिनों से अधूरी है, हम लोग बहुत कष्ट में हैं, आप हमारे इस चीज़ को पूरा कर दें। प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। बात आई समझ में। तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि डोलेश्वर महादेव का उपाय है। क्योंकि भैया डोलेश्वर महादेव कहाँ पे हैं, देखो जब गुरु जी की कथा चल रही थी वहाँ पे नेपाल में ना, तो वहाँ पे नेपाल में एक जगह है काठमांडू, है ना, जहाँ पर एक महादेव हैं, उनका नाम है डोलेश्वर महादेव। उन्हीं का ये उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले तो आप ये समझ लो कि इसको करने से फ़ायदा क्या है। इसको करने से 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में कोई बहुत बीमार रहता है तो इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट रहता है तो भी इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। समझिएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है। मात्र एक बेलपत्र की ज़रूरत होगी इस उपाय को करने के लिए। अब अगर जो भी मेरे भाई बहन को बेलपत्र नहीं मिलता तो उसके लिए परेशान ना हो, या तो एक बेलपत्र ले लो या फिर एक समी का पत्ता, दोनों में से कोई एक ले लो, ठीक है। जब आप उन पत्तों को तोड़ेंगे या फिर उन पत्तों को खरीदेंगे तो किसका स्मरण करना है, सबसे पहले ये समझो। किसका नाम लेना होगा, केदारेश्वर महादेव। उस बेलपत्र को जब तोड़ेंगे या फिर उस समी पत्र को जब तोड़ेंगे तो केदारेश्वर महादेव का नाम लेंगे, ठीक है। ले लिया नाम। अब नाम लेने के बाद आपको उस बेलपत्र को या फिर उस समी पत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी जल वगैरह, जो भी पूजन पाठ महादेव
महादेव की करनी हो आप कर लेना। उसके बाद यहाँ पर किसका नाम लेना है, आपको डोलेश्वर महादेव का नाम लेके किसी भी आपके घर के आसपास महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पर ले जा करके अपनी कामना कहते हुए समर्पित करना। थोड़ा सा नियम समझो, जब उस बेलपत्र को कहीं से उठाएंगे, खरीदेंगे, तोड़ेंगे तो किसका नाम लेंगे, आपको लेना होगा केदारेश्वर महादेव का। लेकिन जब उस बेलपत्र को या समी पत्र को समर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे, तो हमें नाम लेना होगा किसका, डोलेश्वर महादेव का। ठीक है, इस उपाय को करके देखिएगा, जितने भी कष्ट होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी लाइफ की ना, डोलेश्वर महादेव दूर ज़रूर कर देंगे, है ना। बात आई समझ में। तो 2 उपाय की हमने यहाँ पर बात की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा दूरवा से, है ना। ये उपाय बहुत ज़्यादा आसान है, कई बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये उपाय को बताने से पहले आपको 2 काम करने हैं। पहला तो वीडियो को कर दो लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, कैसे करना है समझिएगा इस उपाय को, बहुत ज़्यादा आसान उपाय है। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी दूरवा, दिख रही है ना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 दूरवा लेना। अब एक मिनट इस उपाय को बताने से पहले आपको बता दूं फ़ायदा क्या होता है। इसको करने से एक फ़ायदा है जो बहुत बड़ा है, वो है बीमारी। आज के टाइम पे लोग बीमार बहुत पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल एक तो लोगों की चेंज हो गई है, इसी वजह से बीमार पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 दूरवा लेना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूरवा लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा गऊ माता का दूध, और वो तो दूध लोगे वो कच्चा दूध होना चाहिए, गर्म ना किया गया हो। ठीक है, इस दूध के अंदर, और दूध लेना तो तांबे के लोटे में मत लेना, कोई सा भी पात्र ले लेना, लेकिन तांबे का लोटा नहीं लेना। ठीक है, एक पात्र लेना, उसमें दूध डालना, और जितनी भी दूरवा आपने रखी है 2 से 3 दूरवा उसमें डाल देना। ठीक है, और पात्र को लेके चले जाना। ओ मैंने गलती से महादेव का शिवलिंग लगा दिया, आपको उस पात्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास नहीं जाना है। कहाँ पे जाना होगा, आपको जाना होगा किसी भी पीपल पेड़ के नीचे। कहाँ पे जाना है, किसी भी पीपल पेड़ के नीचे, शाम के टाइम पे, शनिवार के दिन प्रदोष काल में जाना, और दूरवा जो दूध है दूरवा के साथ आपको वहीं पीपल पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है, समर्पित करना, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन शाम के टाइम पे दूध तो चढ़ाते ही चढ़ाते हैं पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन, लेकिन अगर उसमें आप दूरवा को डाल करके समर्पित कर देते हैं तो इससे बीमारी आपके घर से मतलब हमेशा दूर हो जाएगी, कभी भी बीमारी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। ठीक है, बात आई समझ में। चलो 3 उपाय की हमने बात की जो कि बहुत ज़्यादा ही आसान थे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा उपाय है। आपको करना होगा चावल से, है ना। अब चावल से करोगे तो, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लो। देखो, अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा है, पहला, दूसरा अगर आपकी कोई विश है, मनोकामना है, वो अधूरी रह जा रही है, या फिर तीसरा आपके घर में क्लेश, बहुत लड़ाइयाँ हमेशा होती रहती हैं, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखो स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी दूरवा, दिख रही है दूरवा ना। क्या करेंगे, आपको लेना होगा 1 दूरवा, मात्र 1 दूरवा, लेकिन वो दूरवा को लोगे कैसे, पहले उसका नियम समझ लो। अभी जो गुरु जी की कथा चल रही थी, एकांतेश्वर महादेव की कथा, उसमें बताया था, जैसे मान लो कि ये दूरवा की डंडी है, ठीक है, डंडी समझ में आई। अब इस डंडी में 3 गांठ होनी चाहिए। कितनी गांठ, 1 2 3, इस तरीके से गांठ हो, और उस गांठ से होती हुई 2-2 पत्तियां जाती हों। वैसे 2 ही 2 रहती हैं, लेकिन मात्र 3 गांठ वाली 1 दूरवा लेनी है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको समझाया हूँ, इसी तरीके से लेना। मात्र 1 दूरवा जिसमें 3 गांठ हो। बात आई समझ में, मात्र 1 दूरवा लेना। अब उस 1 दूरवा के साथ लेना होगा 1 बेलपत्र जो कहीं से कटा फिटा बना हो, बहुत ही प्यारा हो। फिर हमें लेना होगा 1 सफ़ेद फूल, कोई सा भी सफ़ेद फूल जो भी आपके घर के आसपास बहुत आसानी से मिल जाए, सफ़ेद फूल लेना। फिर आपको लेना होगा मात्र 1 चावल का दाना जो कहीं से टूटा हुआ ना हो। ठीक है, ले लिया इन सभी चीज़ों को। अब इन सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाना ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जहां पर लोगों का आवागमन आने, मतलब लोग वहां पर बहुत ही कम आते हैं, बहुत रेयर आते हैं ना, ऐसे एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में जाना, वहां पर पहुंचना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, जो भी पूजन पाठ अर्चना करनी हो, जो भी चढ़ाना हो चढ़ा देना। अब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको चढ़ाने का एक नियम है। सबसे पहले आप क्या समर्पित करोगे, सबसे पहले जो दूरवा आपने ली है ना, 3 गांठ वाली 1 दूरवा, वो समर्पित करना। डंडी की तरफ होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती का भाग होगा आपकी तरफ। ठीक है, दूसरे नंबर पर समर्पित करोगे उसी दूरवा के पास में 1 सफ़ेद फूल,
ठीक है। तीसरे नंबर पे आप समर्पित करोगे एक समी का पत्ता। क्या समर्पित करोगे? एक समी का पत्ता समर्पित करोगे। जो भी मेरे भाई बहन को समी का पत्ता नहीं मिलता है वो समी पत्र की जगह पे एक चावल का दाना समर्पित कर सकते हैं। ठीक है, 3 चीज समर्पित हो गई। सबसे लास्ट में आपको जो एक बेलपत्र मैंने दिखाया वो समर्पित करोगे। अपनी कामना, आपकी जो भी विशेष है, जिस भी वजह से हमेशा परेशान रहते हो, उस कामना से करके देख लेना। जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, किसी भी दिन किसी भी समय कर लेता है, बस मात्र महीने में एक बार उसकी जो भी इच्छाएं होती हैं महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय था, बहुत ही मैंने प्यारे उपाय आप सभी को बताएं। इनमें से कोई सा भी एक उपाय जो आपको सबसे ज़्यादा आसान लगते हो, कल करना चाहो कर लो, परसों करना चाहो परसों कर लो, लेकिन करना ज़रूर। ठीक है, तो कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो बिल्कुल परेशान ना हो, मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।